साथियों, तकसील एजुकेशन हम में आपका हार्दिक स्वागत है। हाजिर हम डेली करंट अफेयर के नए सेशन के साथ। तो शुरुआत करते हैं। जर्मन एकता दिवस कब मनाया गया? 3 अक्टूबर को। जर्मन एकता दिवस 3 अक्टूबर को पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के 1990 में हुए एकीकरण की याद में मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को 4 अधिकृत क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जिसमें फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ प्रत्येक एक क्षेत्र को नियंत्रित करते थे। तो 3 अक्टूबर को पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी का 1990 में एकीकरण किया गया, जिसकी याद में जर्मन एकता दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अक्टूबर महीने के दिन हैं, उनको याद कर लेते हैं। 1 अक्टूबर बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, और 1 अक्टूबर को ही विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए G7 सम्मेलन का आयोजन किया है? तो G7 सम्मेलन का आयोजन इस साल 2024 में कौन करेगा? देश इटली। G7 ग्रुप ऑफ 7 विकसित देशों का एक समूह है, जिसका सम्मेलन आयोजित किया जाएगा इटली में। इटली की बात करते हैं, वहाँ की कैपिटल है रोम। पीएम है जॉर्जियो मेलोनी, प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टेमिनर, करेंसी है यूरो। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की? झारखंड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान DAJGUA की शुरुआत की। केंद्र और राज्य के सहयोग वाली इस योजना का कुल परिव्यय 79,156 करोड़ रुपए, केंद्र सरकार 56,333 करोड़ रुपए और राज्य सरकार 22,823 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। तो झारखंड में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू हुआ है। झारखंड की बात करते हैं। झारखंड की कैपिटल है रांची, CM है हेमंत सोरेन और गवर्नर है संतोष गंगवार। नेक्स्ट, झारखंड से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की गई। नेक्स्ट है, BHEL को झारखंड में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली है। झारखंड सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है। झारखंड विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया है। और संतोष गंगवार जो पहले कैबिनेट में, केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री थे, उन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। झारखंड में दिव्यांग छात्रों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनाया गया? मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति महिला चुनी गई क्लाउडिया शिनबाम। तो मैक्सिको की बात करते हैं, कैपिटल मैक्सिको सिटी और वहाँ की करेंसी है मैक्सिकन पीसो। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं अंतर्राष्ट्रीय, उन पर थोड़ा ध्यान। पेंटागर्टान सिनवात्रा को थाईलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मिशेल बार्नियर को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कामिल मदोरी को टूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मसूद पेजेशकियानी ने ईरान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। निकोलस मैदुरो को वेनेजुएला का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। और सैन्य प्रमुख मिन आंग हाइंग म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। अब नेक्स्ट, क्रिस्टल मिशेल को एस्टोनिया के अगले प्रधानमंत्री के रूप में संसद ने मंजूरी दी है। पॉल कागामे ने चौथे कार्यकाल के लिए रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां। किसने पहला चाइना ओपन खिताब अपने नाम किया है? स्पेन के कार्लोस अल्कराज, टेनिस खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्कराज स्पेन के, जिन्होंने चाइना ओपन अपने नाम कर लिया है। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हाल ही में रिलायंस समूह के किस देश ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करेगा? भूटान। रिलायंस समूह, रिलायंस ग्रुप जो है, भूटान में नवीकरणीय रिन्यूएबल ऊर्जा में के क्षेत्र में निवेश करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी में आने वाले सोर्स हैं
पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में रिलायंस समूह निवेश करने जाएगा भूटान। नेक्स्ट, गूगल फॉर इंडिया 2024 इवेंट का आयोजन कहाँ हुआ? गूगल फॉर इंडिया 2024 का इवेंट का आयोजन किया गया नई दिल्ली, 3 अक्टूबर को दिल्ली में किया गया। इस इवेंट में कंपनी के बहुत सारे नए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लॉन्च की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किसके साथ साझेदारी की? नागालैंड, सबसे पहले बात है नागालैंड में का महोत्सव है हॉर्नबिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 25वां हॉर्नबिल मनाया जा रहा है और किस देश के साथ साझेदारी की है? यूरोप महाद्वीप का एक देश है वेल्स के साथ साझेदारी की है हॉर्नबिल महोत्सव के साथ। नागालैंड से संबंधित कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। नागालैंड में कैटफिश की नई प्रजाति जो एक्सोस्टोमा सेंटिनोए की खोज की गई है, कैटफिश है। नागालैंड में हल्दी की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला पहला देश बना है नागालैंड। बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में नागालैंड को चुना गया। बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। हॉर्नबिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। आधार से जुड़ा जन पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना है नागालैंड। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में कहाँ बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं, सीएनजी प्लांट वाली भारत की आधुनिक गौशाला। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। वहाँ के सीएम हैं डॉक्टर मोहन यादव और गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। चलिए नेक्स्ट, मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट्स। मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया। कागज रहित चुनाव, पंचायत कागज रहित चुनाव संपन्न कराया गया कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में संभागों, जिलों और तहसीलों को नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओंकारेश्वर शुरू की गई। सौर परियोजना फ्लोटिंग, तैरते हुए पानी के ऊपर सौर प्लेटों को बिछाकर एक परियोजना शुरू की है ओंकारेश्वर में और सबसे बड़ी योजना है उत्तर भारत की। सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खाते में राशि भेजने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। उज्जैन में सबसे अधिक 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 भोपाल में आयोजित हुआ। इंदौर में 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। और पीएम स्वनिधि के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे उत्कर्ष लघु वित्त बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? पीके गुप्ता को उत्कर्ष लघु वित्त बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कुछ नियुक्तियां हैं ब्यूरोक्रेट्स की। अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। अनुराग जैन को। जे समीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। एसपी धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्ति है। जस्टिस सुरेश कुमार कैद मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। जे मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। और कुमार कैद मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। और जे मनमोहन हो गया। अमित गर्ग को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया। यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त हारून लोगार्ड को नियुक्त किया गया। और आगे है जितेंद्र जय जाधव को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का डीजी पदभार दिया गया। हाल ही में किस देश ने क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित किया है? श्रीलंका। श्रीलंका के एक क्रिकेटर है प्रवीण जयविक्रमा, इन पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया सभी प्रारूपों, क्रिकेट के प्रारूपों पर।
श्रीलंका की बात करते हैं। अनुरा कुमार दिसनायके श्रीलंका के 90वें राष्ट्रपति बने हैं। और श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। भारत और श्रीलंका ने LNG अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा शुरू की गई। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू हुआ और श्रीलंका ने पहली बार वीमेंस एशिया कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करेगी? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करने वाली है उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। CM है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़ ने किया। भारत में विमानन मंत्रालय के नई एयरलाइन संक एयरलाइंस को मंजूरी दी गई। दलितों पर हुए अत्याचारों के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया को आयोजन किया। उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष बबीता चौहान को नियुक्त किया गया। महिला आयोग की जो अध्यक्ष है बबीता चौहान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार IT और ITS हब में 33,500 करोड़ रुपए निवेश करेगी। किसने हाल ही में सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है? तो सैफ अंडर 17 चैंपियन का खिताब भारत ने अपने नाम किया है। सैफ की फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ये इसको अंडर 17 का जो चैंपियनशिप थी इसको होस्ट किया था भूटान ने और चैंपियन बना है इसमें इंडिया और रनर अप जो रहा है वो है बांग्लादेश। नेक्स्ट, भारत इथेनॉल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी भारत करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत जल्द ही अपना कार्बन बाजार शुरू करेगा। भारत की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता है। भारत 2028 तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बन चुका है। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट इंडिया से संबंधित। महाराष्ट्र सरकार ने किसे स्वर्गीय वासुदेव गायतोड़े लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया? लक्ष्मण श्रेष्ठ को स्वर्गीय वासुदेव गायतोड़े लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो फिल्म से संबंधित कुछ पुरस्कार हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। शाहरुख खान ने आईफा 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अपने नाम किया है। मिथुन चक्रवर्ती को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया। ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से दीपक C मेहता को सम्मानित किया गया। प्रत्याशा रे 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से चिरंजीवी कोनिडेला को सम्मानित किया गया। लापता लेडीज फिल्म 97 ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई। रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम किया। हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग का दूसरा संस्करण कहां शुरू हुआ? लंदन में। ग्लोबल शतरंज लीग का दूसरा संस्करण लंदन में, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में शुरू किया गया। तो ये इंग्लैंड की बात करते हैं। वहाँ के PM है सर कीर स्टीमर और वहाँ के राजकुमार जो हैं चार्ल्स तृतीय। तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंग्लैंड की महारानी 8 सितंबर 2022 को जिसका निधन हो गया था, उन्होंने 70 साल और 214 दिन तक शासन किया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से जुड़ी कुछ खास बातें उनकी पर हम
एक नज़र डालते हैं। एलिजाबेथ द्वितीय ने 25 साल की आयु में ब्रिटिश सम्राट की जो बागडोर थी वो संभाल ली थी, अपने हाथ में ले ली थी। एलिजाबेथ द्वितीय सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि 15 देशों की महारानी थी, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे समृद्ध देश भी शामिल थे। एलिजाबेथ द्वितीय ने अपने शासनकाल में 15 अलग अलग प्रधानमंत्री के शासनकाल देखा। एलिजाबेथ द्वितीय के पिता राजकुमार एल्बर्ट थे, जो बाद में राजा जॉर्ज द्वितीय बने। तो ये थी इंग्लैंड से संबंधित कुछ खास बातें। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार प्रतिष्ठित ट्रॉमा सेवा बंद करेगी? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सरकार ट्रॉमा सेवा बंद करने वाली है। पश्चिम बंगाल, कैपिटल कोलकाता, सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर है सीवी आनंदा बोस। तो बंगाल से संबंधित कुछ विशेष पॉइंट है। पश्चिम बंगाल सरकार प्रतिष्ठित ट्रॉमा सेवा बंद करेगी। मोहना सिंह LCA तेजस बेड़े में पहली महिला पायलट बनी है। मोहना सिंह, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। मार्क रूट ने नाटो के महासचिव का पदभार संभाला है। और अंकोर वाट सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ। AFMS की पहली महिला निदेशक सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन बनी है। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। B वनलाल वन्ना को कंबोडिया के भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम तो इसका शुभारंभ हुआ दुबई में। शाहरुख खान को आईफा 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। मणिपुर का एंड्रो गांव जो है 2024 सर्वश्रेष्ठ गांव पर्यटन गांव बना है। भारत में आने वाली विदेशी पर्यटकों में सबसे अधिक रहे बांग्लादेश। त्रिपुरा में मेधावी छात्रों को समर्थन प्राप्त करने के लिए CM 7 योजना शुरू की गई। पंजाब ने 14वीं हॉकी जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती। आलोक रंजन को NCB का निदेशक नियुक्त किया गया। और ये है IIT गुवाहाटी में ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की। और जफर हसन को जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने देसी गायों को राज्य माता का दर्जा दिया। ये थे इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो ये था आज का डेली करंट अफेयर का सेशन। तो दोस्तों बने रहिए तक्षशिला एजुकेशन हब के साथ। धन्यवाद।